नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बहुत ही शानदार वैकेंसी आई हुई है, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही जानदार नौकरी है और बहुत ही बढ़िया इसमें जो है आपको सैलरी भी मिलती है। लेकिन दोस्तों कल का मैच आपने देखा होगा, भारत चौथी बार T20 के फाइनल में, और ये भी कमाल हो गया कि भारत ने पहले खेलते हुए 253 रन बनाए। और दूसरी बात है कि इंग्लैंड भी पीछे नहीं था, इंग्लैंड ने भी मतलब कमाल की जो है उन्होंने अपना जो है खेल कौशल दिखाया है और 246 रन बना डाले। मतलब ये कि 253 रन बनाने के बावजूद भी भारत के लिए काफ़ी संघर्ष वाली स्थिति थी और इतने रन T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में कभी नहीं बने। एक रिकॉर्ड भी यहाँ पर बन गया। संजू सैमसन ने 42 गेंदों पर 89 रन ठोके। यहाँ लगा कि भारत की जीत आसान है, मगर इंग्लैंड के जैकब बेथेल ने 48 गेंद पर 105 रन बना डाले और एक बार टीम इंडिया के भी पसीने छुड़ा दिए। एग्जैक्टली कभी कभी ना ये जो खेल होते हैं ये जीवन में आपको जीतने के लिए बहुत सारी चीज़ें बता जाते हैं और ये एक स्वस्थ मनोरंजन भी है दोस्तों। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी जब तक आप जीत न जाएं तब तक अपनी तैयारी को आपको नहीं छोड़ना चाहिए। और खेल के बीच में ही कभी भी ऐसा मत समझिए कि आप बहुत आगे निकल गए हैं, क्योंकि अभी जो आपके पीछे आपका प्रतियोगी है ना, हो सकता है कि उसने आपसे बेहतर तैयारी कर रखी हो। हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि जब तक आपकी जीत अंतिम ना हो जाए तब तक आपको परिश्रम करते रहना है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर। देखो, एक तो ये जो वैकेंसी जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत DSSB के थ्रू आई है, तो वैकेंसी तो पक्की है। ठीक है, इसमें आवेदन आप 25 मार्च तक कर पाएंगे। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पद हैं इसको कहते हैं सहायक अनुभाग अधिकारी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ASO की वैकेंसी है। ठीक है, और ये जो नोटिफिकेशन है ये मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। इसमें जो एलिजिबिलिटी है सिंपल ग्रेजुएट, अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं देन यू आर एलिजिबल। और एज लिमिट थोड़ी सी यहाँ पर आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि एज लिमिट जो है थोड़ी सी कम रखी गई है। कितनी है, मतलब बहुत कम नहीं है, ऐसा नहीं, घबराओ मत। देखो, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के अंतर्गत ये जो 804/26 ये विज्ञापन संख्या है और 3 विभागों में वैकेंसी है। हालांकि सबसे अधिक जो वैकेंसी है ये सेवा विभाग, सर्विसेज डिपार्टमेंट में है और यहाँ पर वैकेंसी कितनी है, कुल मिला के 576। ठीक है, बाकी आप देखेंगे तो दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के अंतर्गत 3 है और दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड के अंतर्गत 8 है। तो कुल मिला के देखा जाए तो 587 के आसपास वैकेंसी बन रही है। लेकिन कोई चिंता वाली बात नहीं है, 576 पद ही हम मान के चलेंगे कि यही पद हैं जिस पर आपको सिलेक्शन लेना है। आवेदन आप कब तक कर सकते हैं, तो 25 मार्च 2026 तक आप कर सकेंगे, 11:59 तक। ठीक है, रात 12 बजे तक, और ऑनलाइन आवेदन करने पड़ेंगे। सारी बातें आप लोग जानते हैं। अब दोस्तों चलते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए जो वैकेंसी है ना, इसमें जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं वो भी अपना जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। तो दिव्यांगों के लिए भी ये नौकरी सुटेबल मानी जा रही है। एसेंशियल क्या है, बैचलर डिग्री जो है ये एसेंशियल है, मतलब इन एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम में आप बैचलर हैं देन यू आर एलिजिबल, क्योंकि यहाँ पर परीक्षा होने वाली है और परीक्षा के थ्रू ही आपका सिलेक्शन होगा। तो क्वालिफिकेशंस आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। DSSB छोड़ो इसको, अगर आप स्नातक हैं और इसमें कुछ भी डिजायरेबल नहीं है। ठीक है, एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं, और पे स्केल बहुत ही शानदार है। देखो यहाँ पर जो पे स्केल आपको शो होती है ना, तो इसका जस्ट लगभग डबल ही आपको मिलता है। 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये ये पे लेवल 7 के मुताबिक होगा। और ग्रुप बी की वैकेंसी है सेंट्रल सिविल सर्विस मिनिस्ट्रियल नॉन गस्टेड, तो जानदार नौकरी है। एज लिमिट देखो यहाँ पर 21 से 30 साल है, लेकिन अगर आप ओबीसी हैं तो 3 साल और, SC/ST हैं तो 5 साल और आप ऐड कर लीजिएगा। लेकिन ये रिलैक्सेशन आपको तभी मिलेगा जब आप दिल्ली के रहने वाले होंगे। ठीक है, और बाकी वैकेंसी आप नीचे यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करें कि इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए और जो आपकी एज वगैरह क्वालिफिकेशन वगैरह है वो आपको सही सी मालूम होनी चाहिए, और ये तो आपको पता ही होगा। यहाँ पर फीस केवल 100 रुपये ही रखी गई है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि केवल 100 रुपये में ही आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। रही बात दोस्तों ये कि एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जो एग्जामिनेशन स्कीम है इसमें 2 टियर परीक्षा आपकी होगी। यानी कि जो पहले टियर की परीक्षा है 2 घंटे की टियर 1 परीक्षा, तो इसमें आपसे कुल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे और जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से आपसे प्रश्न होंगे। मतलब ईच सेक्शन से 40-40 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, कुल मिला के 200 प्रश्न होंगे। और ये जो परीक्षा है
ये केवल जो है इसलिए है कि स्क्रीनिंग की जा सके, छँटनी की जा सके। और इसके बाद आपकी जो टीयर 2 की परीक्षा होगी, इसमें 2 चरण होंगे और टीयर 2 परीक्षा के आधार पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। टीयर 2 जो है ये 300 नंबर की परीक्षा रहेगी। तो इसमें क्या रहेगा, देखो पार्ट 1 MCQ बेस्ड रहेगा, जिसमें कुल मिला के 5 भाग रहेंगे, यानी कि वही जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, अरिथमेटिकल, इंग्लिश और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी से आपके प्रश्न रहेंगे 40 प्रश्न ईच। और जो पहला पार्ट है ये MCQ बेस्ड रहेगा टीयर 2 में, लेकिन जो टीयर 2 का दूसरा पार्ट होगा ये डिस्क्रिप्टिव रहेगा, लिखना पड़ेगा आपको। 100 नंबर की परीक्षा होगी। इसमें ए से एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज इन इंग्लिश 50 नंबर का होगा, लेटर एप्लीकेशन राइटिंग इन इंग्लिश 25 नंबर का होगा और प्रेसिज राइटिंग होगी 25 नंबर की। तो इस प्रकार से आपका जो टोटल फाइनल मेरिट बनेगी वो 300 नंबर पर बनाई जाएगी। थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, अभी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन शानदार नौकरी है। आपका जो पेपर होगा ये आप दे सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में। और बाकी जानकारी के लिए आप ये जो नोटिफिकेशन है इसको आप चेक कर लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। और मैं तो कहूँगा कि अगर इस समय आप कोई फॉर्म भरना चाहते हैं, आपको जॉब की तलाश है, तो इससे बेहतर जॉब नहीं है। बहुत ही शानदार जॉब होती है, राजधानी में रहने का मौका मिलता है, जानदार नौकरी होती है, पे लेवल बढ़ेगा। मतलब जो पे लेवल अभी 7 है, 8 पे तो आपकी सैलरी लगभग डबल होने की उम्मीद जताई जा रही है। हो सकता है कि कमी रहे, लेकिन मतलब बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं इस जॉब में, ठीक है। और ये सब कुछ मिलेगा आपको, नोटिफिकेशन वगैरह सब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। दोनों का लिंक पहले कमेंट बॉक्स में है और आपको वहाँ पर जाके इसको देख लीजिए। और अगर आप आवेदन करना चाहते हैं देन ज़रूर आवेदन कीजिएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, बहुत पहले जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो उस समय एक वैकेंसी आई थी 22,460 की वैकेंसी। और इस वैकेंसी को लेकर मामला जो था ये कोर्ट में गया था, क्योंकि यहाँ पर कुछ पद खाली थे, एग्जैक्टली ज़्यादा पद नहीं थे, 656 पद रिक्त थे, लेकिन जो याची थे वो कोर्ट में थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब यहाँ पर ये जो 656 पद हैं, इस पर जो याची हैं उनको अभ्यर्थी मतलब उनके लिए कहा गया कि कब से, कल से सत्यापन जो है करवाया जाएगा और इनको नौकरी दे दी जाएगी। तो शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने याचिकाकर्ताओं से निर्धारित प्रारूप पर सूचना के साथ स्वयं 7 से 9 मार्च तक लखनऊ में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। 29 जनवरी को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि इस मामले में अब तक आवेदन करने वाले अपीलकर्ताओं और हस्तक्षेपकर्ताओं यानी कि जो इंटरवीनर्स हैं उनको जिलावार मेरिट सूची तैयार की जाए। और अगली सुनवाई इसकी 18 मार्च को होनी है। तो ये एक पुरानी वैकेंसी है, बहुत कम लोग इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी डीएलएड की स्क्रूटनी को भी 14 तक आवेदन आप कर सकते हैं। तो डीएलएड के विभिन्न बैच के प्रथम और तृतीय सेमेस्टर परीक्षा के 25 फरवरी को घोषित परिणाम से असंतुष्ट प्रशिक्षु स्क्रूटनी के लिए 14 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों वोटर बनने का आज आखिरी मौका है, तो ज़रूर अपने BLA से आप संपर्क कर लें। अगर आपकी उम्र या आपके परिवार में किसी की उम्र 18 वर्ष तक हो चुकी है 1 जनवरी 2026 को, तो ज़रूर से आज फॉर्म भर दें। और अगर ऐसा आप करते हैं तो 10 अप्रैल को जो लिस्ट आएगी उसमें उनका नाम रहेगा और मैपिंग भी कर दी जाएगी। बाद में भी आप वोटर बन सकते हैं, लेकिन द मैपिंग के लिए कोई गारंटी नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए अगर आप चाहें तो आज ये मौका है और इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। दोस्तों अगली खबर है कि होली की छुट्टी के बाद PCS 2024 के साक्षात्कार 9 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 9 मार्च से 20 मार्च तक ये 2024 PCS का इंटरव्यू चल रहा है, इसके बारे में जानकारी है। और देश में जनगणना के लिए 4 डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। शुभंकर, प्रगति और विकास, ठीक है, इनका भी अनावरण किया गया है। शुभंकर 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनने के संकल्प को पूरा करने में महिला पुरुषों की बराबर भागीदारी के प्रतीक हैं। और अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को जनगणना 2027 के लिए 4 डिजिटल प्लेटफॉर्म का सॉफ्ट लॉन्च किया है। ये देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना के संचालन में सहायक होंगे। वहीं 2 शुभंकर, प्रगति मतलब प्रगति नाम की एक महिला है और विकास नाम का एक पुरुष है, ये 2 शुभंकर यहाँ पर अनावरित किए गए हैं। तो जनगणना जो है ये पहला चरण 1 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है और देश भर में गणना कार्यों को सुगम बनाने के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC ने ये एडवांस डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं। सॉफ्ट लॉन्च से आशय किसी वेब एप्लीकेशन या सेवा का उपयोग बड़े पैमाने पर शुरू करने से पहले सीमित दायरे में प्रायोगिक तौर पर जारी करना है। तो शाह ने उपग्रह तस्वीरों का इस्तेमाल कर डिजिटल रूप से
मकान सूचीकरण ब्लॉक बनाने के लिए हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर, वेब एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तमाम चीज़ें इसमें हैं। खैर अब मैं इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा एक अलग क्लास में, लेकिन अब आप ये समझिए कि जो शुभंकर हैं, प्रगति और विकास इनका आरंभ हो चुका है और 1 अप्रैल से जनगणना 2027 की शुरुआत होने जा रही है। दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अधिक जानकारी और पेड बैच भी आपका चल रहा है जीएस के लिए। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप क्लासेस लगातार देख रहे होंगे। अगर आप पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। थैंक यू।